सभी को नमस्कार। हमारी जो आज की वीडियो है वो पॉलिटिकल साइंस के बच्चों के लिए है और पॉलिटिकल साइंस में सेकंड बुक है हमारी। उसमें चैप्टर नंबर 5 है कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां पुनर्स्थापन। उसमें एक टॉपिक है 1967 का आम चुनाव। उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। बच्चों, जब 1967 का चुनाव होने वाला था उससे पहले जो देश के हालात थे बड़े विकट थे। विकट इसलिए थे क्योंकि देश के जो दो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो चुकी थी। सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाया ताकि वो अपने हिसाब से जो है देश को चला सके। चूंकि इंदिरा गांधी के पास ज्यादा अनुभव नहीं था तो इसलिए उसके सामने जो समस्याएं थी वो और भी ज्यादा बड़ी होती गई। इसके साथ साथ इंदिरा गांधी के साथ जो समस्याएं आई वो आई कि मानसून असफल हो गया, यानी कि जो वर्षा थी वो सही प्रकार से नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से खेती प्रभावित हो गई और सूखा पड़ गया। आर्थिक संकट लगातार बढ़ता गया, खेती में लगातार गिरावट होती गई। अब चूंकि उत्पादन नहीं होगा तो निर्यात भी नहीं होगा, परिणाम स्वरूप विदेशी मुद्रा भंडार हमारे जो है वो कम हो गए और औद्योगिक उत्पादन में गिरावट होती गई। साथ साथ सैन्य खर्चों में भारी वृद्धि हो गई। इतनी सारी समस्याएं जो थी वो इंदिरा गांधी के सामने थी। ये देश के हालात जो थे बहुत ही ज्यादा विकट थे। इंदिरा गांधी द्वारा मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। बच्चों, मुद्रा का जो अवमूल्यन किया जाता है वो इसलिए किया जाता है निर्यात को बढ़ाने के लिए। $1 इजकल टू 5 रुपए से बढ़ाकर 7 रुपए कर दी गई, यानी कि अब अमेरिका वाले पहले की तुलना में हमसे ज्यादा माल ले सकते थे। निर्यात को बढ़ाने के लिए किया गया। आवश्यक वस्तुओं के दाम जो है लगातार बढ़ते रहे। अब बच्चों, जब भी आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे सीधी सी बात लोगों में असंतोष रहता ही रहता है और फिर वो सरकार के खिलाफ जो है विरोध करते रहते हैं और इस तरह सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता गया। लोगों को लगा कि जो सरकार है उनकी परेशानियों को ढंग से सुन नहीं रही है और जान नहीं रही है और सरकार उसके हिसाब से जो है एक्शन नहीं ले रही है। इसके परिणाम स्वरूप लोगों के अंदर इंदिरा गांधी के प्रति जो है गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। 1967 के चुनाव के दौरान एक शब्द आया, वो आया गैर कांग्रेसवाद। क्या था गैर कांग्रेसवाद, आइए जानते हैं। अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है। विपक्षी दल लगातार कांग्रेस का विरोध कर रहे थे और सरकार पर दबाव बना रहे थे कि उनको लगता था कि विरोधी वोट जो है बढ़ जाते हैं जो कांग्रेस के जीतने के कारण है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो उनको लगता था कि जो कांग्रेस है वो लगातार इसलिए जीत रही है, उसके कारण यह है कि उसका जो विरोधी वोट है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। तो सबने निश्चय किया कि सब लोग मिलकर जो है चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस को इस चुनाव में हराने का प्रयास करेंगे। सभी दलों ने एक गठबंधन बनाने का निश्चय किया और कांग्रेसी विरोधी मोर्चा तैयार किया। वो लोग इंदिरा गांधी की अनुभवहीनता का फायदा उठाना चाहते थे और साथ ही कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी का फायदा उठाना चाहते थे। उनको लगता था कि इंदिरा गांधी जो है इतनी ज्यादा एक्सपीरियंस वाली नहीं है, तो और चूंकि इंदिरा गांधी की भी अपनी पार्टी में उठापटक चल रही थी तो वो सब जो है उस स्थितियों का फायदा उठाना चाहते थे और सब जो है मिलकर चुनाव इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ना चाहते थे। उनको लगता था विपक्ष अगर अलग अलग रहेगा तो वो जीत नहीं पाएगा, तो सबको एक आना बहुत ही जरूरी है। राम मनोहर लोहिया ने विपक्षी एकता को गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया, यानी कि जो ये कांग्रेस के खिलाफ जो माहौल बना था, जो कांग्रेस के खिलाफ जो समूह बना था, उसी को ही राम मनोहर लोहिया जी ने गैर कांग्रेसवाद के नाम से दिया था। तो बच्चों, अगर पेपर में पूछता है कि राम मनोहर लोहिया ने क्या दिया था तो आप बताओगे राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया था। गैर कांग्रेसवाद वही समूह था जो कि कांग्रेस के खिलाफ था और जो कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा था। उनका मानना था कि कांग्रेस का शासन अलोकतांत्रिक है, यानी कि जो कांग्रेस है वो डेमोक्रेटिक तरीके से काम नहीं कर रही है और गरीबों के खिलाफ है। तो इस तरह से गैर कांग्रेसवाद का जन्म हुआ 1967 के चुनाव के दौरान। अब बात करते हैं चुनावों के क्या नतीजे रहे। 1967 में लोकसभा और विधानसभा में बड़े स्तर पर जो है कांग्रेस को धक्का लगा। ये चुनाव जो है राजनीतिक जानकारों ने इसको राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी। अब राजनीतिक भूकंप की संज्ञा क्यों दी, आइए जानते हैं। बच्चों, राजनीतिक भूकंप इसलिए की कि लगातार जो सत्ता से बनी आ रही थी वो कांग्रेस को, उसको काफी गहरा यहाँ पे नुकसान हुआ। जो उसकी सीटें पिछले इलेक्शन में 361 थी वो घट के 283 रह गई। आधे से ज्यादा मंत्री उसके चुनाव हार गए, जैसे के कामराज, एस के पाटिल, अतुल्य घोष, के बी सहाय जैसे बड़े बड़े लोग 1967 के चुनाव में हार गए। केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हालांकि ऐसा नहीं कि सत्ता से कांग्रेस बाहर हो गई थी और 283 सीटें मिल गई थी, सत्ता उसी की थी, पर उसको बाहरी लेवल पे नुकसान हुआ था। जब राज्यों की बात करें तो कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 9 राज्य ऐसे थे जहां पे गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश,
मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, केरल, यहाँ पे जो है कांग्रेस की सरकारें नहीं बनी थी। मद्रास में हिंदी विरोधी आंदोलन के कारण जो डीएमके थी वो सत्ता पे काबिज रही, और ये कहा जाता है कि अगर दिल्ली से हावड़ा जाए हम, अगर हम ट्रेन में बैठे तो एक भी कांग्रेस शासित राज्य से नहीं गुजरेगी। कहने का तात्पर्य एक ही ट्रेन जो है जो जहां से गुजरेगी वो सारे गैर कांग्रेसी राज्य होंगे। तो इस तरह से 1967 के चुनाव में गैर कांग्रेसवाद और कांग्रेस की हालत खराब होने की स्थिति देखी गई। फिर हम बात करते हैं वहां गठबंधन का एक दौर देखा गया। गठबंधन का मतलब बच्चों क्या होता है, मैं सिंपल सी भाषा में आपको समझा देता हूँ। गठबंधन का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर सरकार चलाती हैं तो वो कहलाता है गठबंधन। अगर एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो अपने सहयोगी पार्टी के साथ मिलकर सरकार को चलाती है, इसको हम गठबंधन कहते हैं। तो पार्टियों के बीच में भी गठबंधन का दौर जारी था, और खासकर कांग्रेस के विरोधी ग्रुप का। 1967 में विपक्ष ने, जो भी गैर कांग्रेसी पार्टियां थी, संयुक्त विधायक दल बनाया और गैर कांग्रेसी सरकार का समर्थन किया। मतलब उन्होंने एक समूह बना लिया जिसका नाम दिया संयुक्त विधायक दल, और इसलिए जो है इसको संयुक्त विधायक दल की सरकार भी कहा जाता है। यानी कि राज्यों में जो है संयुक्त विधायक दल काम करने लग गया था। सभी की विचारधारा अलग अलग थी, सबने मिलकर जो है कांग्रेस के खिलाफ जो है मोर्चा खोला। बिहार में एसएसपी और पीएसपी शामिल थी, साथ में उसमें सीपीआई और दक्षिण जनसंघ भी था। यानी कि राज्यों में भी गठबंधनों का दौर जारी था। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब की सरकार को पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट कहा गया। सरकार में सीपीआई, सीपीएम, एसएसपी, रिपब्लिक पार्टी और भारतीय जनसंघ थे। तो इस तरह से राज्यों में भी गठबंधन का दौर जारी था, और कहीं ना कहीं केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी कांग्रेस को नुकसान होता गया। 1967 में एक और जो घटना देखी गई जो बहुत प्रसिद्ध रही, जिसको कहते हैं हम दल बदल। बच्चों आपने कई बार इस शब्द को सुना होगा, दल बदल। हम इस वीडियो में जो है इस दल बदल के बारे में भी जानेंगे। 1967 में दल बदल भी प्रमुख रूप से देखा गया, जिसने बहुत सारी सरकारों को बनने बिगड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबसे पहले बच्चों जान लेते हैं दल बदल है क्या, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं कि दल बदल क्या है। दल बदल से तात्पर्य है जब कोई प्रतिनिधि किसी दल के चुनाव जीतता है, चुनाव चिन्ह पर, और जीतने के बाद अन्य दल में शामिल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लो किसी ने बीजेपी के चुनाव चिन्ह पे लड़ा और वो बाद में जाके कांग्रेस में शामिल हो गया, या फिर किसी ने कांग्रेस के चुनाव लड़ा चुनाव चिन्ह पे, फिर वो बीजेपी में शामिल हो जाता है। तो जब वो दूसरी पार्टी में जाता है तो इसी घटना को जो है दल बदल कहते हैं। 1967 के दौर में जो है ये दल बदल बहुत देखा गया। उस टाइम की जो पार्टियां जो थी, और खासकर गैर कांग्रेसी सरकारों को बनने में दल बदल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये आपको जो है सिर्फ एक एग्जाम्पल बताया गया है दल बदल को समझाने के लिए। उस टाइम बीजेपी का कोई रोल नहीं था 1967 में। ये बाद में अस्तित्व आई थी, बस एक आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताया गया है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में दल बदल के कारण गैर कांग्रेस सरकार बनी। कहने मैंने का मतलब आपको बताया ना कि दल बदल के कारण कई सरकारें जो है गैर कांग्रेसी बन गई। दल बदल का कहां से फेमस हुआ, आइए उसके बारे में जानते हैं। इस दौरान आयाराम गैर कांग्रेसी सरकार बनने के बाद एक नया जो जुमला देखने को मिला वो था आयाराम और गयाराम। क्या था बच्चों, आइए जानते हैं। बहुत फेमस रहा था ये। हरियाणा के एक विधायक थे गयालाल। उन्होंने क्या काम करा, कई मरतबा जो है पार्टी बदली इन्होंने। एक पखवाड़े में इन्होंने 3 दफा जो है पार्टी बदली। ये क्या क्या हुआ समीकरण वो जानते हैं, इन्हीं के नाम पे जो है ये बना था। यूनाइटेड फ्रंट में पहले तो वो गए, और यूनाइटेड फ्रंट से फिर कांग्रेस में लौट के आ गए, और फिर वो 9 घंटे के अंदर दोबारा यूनाइटेड फ्रंट चले गए। और जब उन्होंने बाद में सोचा कि फिर कांग्रेस के अंदर आना है, अब तुम देख रहे हो कितनी बार जो है कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट से कांग्रेस में आने की जो मंशा जाहिर की। तो उसके जो नेता थे वीरेंद्र सिंह कांग्रेस के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गयाराम था अब आयाराम है। बाद में यह काफी प्रसिद्ध हुआ, और इस तरह से ये जो बड़ा फेमस हुआ। दल बदल को रोकने के लिए भारत में जो है संविधान संशोधन भी किए गए। जो 52वां संविधान संशोधन है वो इसी से संबंधित था। तो कहने का और भी संशोधन हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि 1967 के दौर में दल बदल जैसी घटनाएं भी आपको देखने को मिली थी। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको 1967 के चुनाव के दौरान के हालात पता चले होंगे। आपको पता चला होगा कि किस तरह इंदिरा गांधी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 1967 के चुनाव में क्या स्थितियां थी, और क्या दल बदल और गैर कांग्रेसवाद का जन्म यहीं से हुआ। तो इस तरह इस वीडियो के माध्यम से आपको टॉपिक में व्यापक समझ बनी होगी। अगली वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय, धन्यवाद।